बड़े बड़े फॉर्मूले लगा के कोडिंग करनी है. इट इज़ वेरी स्मॉल एंड यू कैन सी इन द स्क्रीन दैट इट इज़ मोस्टली हम लोग बी टेक या कॉलेज स्कूल टाइम पे ये सब किया करते थे. ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. और लास्ट वीडियो का रिस्पॉन्स वॉज रियली गुड बिकॉज इट वॉज अबाउट वन ऑफ द मोस्ट टॉप टॉपिक्स इन द लास्ट वीक, दैट इज़ द सेकेंड वीक ऑफ फेब, जिसमें क्रिएट रिएक्ट ऐप का डेप्लीकेशन हम लोगों ने उसके बारे में बात करी थी कि हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं एंड क्यों वो किया गया है. बिकॉज ऑब्वियसली it has some drawbacks, right? And the frameworks like Next.js have more features now, so आप लोग भी उस पर switch करो. It would be a great for you guys to learn some new tech stack obviously. And today we will be talking about one of the hottest topic for coding community, जो कि एक बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग है. एंड इट इज़ अबाउट द कोडिंग मिथ्स वर्सेस द रियलिटी. ऑफ कोर्स सिर्फ मिथ्स के बारे में बात करने से हम लोग को रियलिटी नहीं पता चलेगी, राइट? तो दोनों के बारे में बात करनी पड़ेगी. एंड फॉर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स, सो विदाउट एनी हॉल्ट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू गाइज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, क्योंकि as interactive as it would be, I would be also getting more interested in having a conversation with you guys. In this way, we will be able to cover more topics and the problems and the solution of every particular person who are there. I will look into all the comments if you are commenting your problems or the topics that you want a video on. So yeah, comment down. So first of the myths that is there is that you must be a math genius to code. No, that is not the truth, because to be honest, coding में ऐसा कुछ नहीं होता है math के लिए. And it is not like आप लोग को बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले लगा के कोडिंग करनी है. It is very small and you can see in the screen that it is mostly हम लोग बी टेक या कॉलेज स्कूल टाइम पे ये सब किया करते थे. दैट वी यूज़ टू डू, वो हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है. एंड टू बी ऑनेस्ट, कोडिंग जब आप करते हो तो आपको बस छोटे छोटे लॉजिक को मिक्स अप करके एक पर्टिकुलर कोड लिखना होता है. एंड दैट्स इट फॉर कोडिंग. यू डोंट हैव टू बी अ मैथ्स जीनियस कि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. और कोडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल, लाइक ये हम लोग को स्मॉल सा फंक्शन बना के और हम लोग ने जो भी फॉर्मूला लगाया है वो सिर्फ इतनी सी लाइन पे है. दैट इज़ फॉर दीज 2 लाइन्स, फॉर लूप वाली, जिसमें कलर प्लस इक्वल टू करा है, तो कलर में ऐड करते गए हैं प्लस एंड इक्वल टू का ये मतलब है. और एक लेटर है उसका math.flow. मैथ मतलब बेसिकली मैथ का अगर कोई फार्मूला वगैरह लगाना होता है ना, लाइक स्क्वायर रूट वगैरह, तो वो इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी से लग जाता है मैथ से इंपोर्ट करके. सो दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग जो कोडिंग में मैथ एज अ मैथ यूज़ होती है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, मस्ट मेमोराइज ऑल द कोड. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दैट आपको सारे कोड आने चाहिए. या इनिशियली जब आप लोग स्कूल या कॉलेज में होते हो तो ये करते होगे दैट कॉलेज की प्लेसमेंट के टाइम पे, कैंपस प्लेसमेंट में मोस्टली हम लोग ये करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम एंड और क्या क्या होता है मेरे को खुद भी याद नहीं है अब, देखो सी. बट देयर आर दीज 2 बेसिक्स दैट आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम निकाल के दो. एंड ये सब करने की इनिशियली ही ज़रूरत होती है कि कोड मेमोराइज़ कर लिया. बट in later life you don't need to memorize all the code. All you have to do is should know how to solve a problem skills का मतलब ही यही होता है. हाँ, डीएसए करोगे, अगर आप डीएसए कर रहे हो तो आपको एक हैबिट बन जाती है उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की. और उस टाइम पे आपका ऐसा दिमाग चलता ही है दैट यू आर एबल टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम दैट यू आर सीइंग. बट यू डोंट हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग. आपका माइंड जैसे मेमोरी, मसल मेमोरी होती है, वैसे ही सेम लाइक दैट. सो ऐसा नहीं है कि आपको सारी कोडिंग आनी चाहिए. आपको सिर्फ अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे और सिंटैक्सिंग, तो बस दैट्स इट, ऑल यू नीड.
coming on to the next. So coding is not for everyone. So Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. There's no need even to have a college degree at all, or even high school. I mean, if somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. If you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. हाँ यार, बात तो सही है. मतलब कोडिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन अनटिल अनलेस तुम्हारा इंटरेस्ट ना जागे, और इंटरेस्ट जगाना ईजी नहीं है. सो आई विल गिव यू अ लिविंग एग्जांपल. ओह सॉरी, मैं खुद हूँ. मैं लिविंग एग्जांपल इसलिए हूँ क्योंकि मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड था, और नाउ आई एम इन IBM एंड वर्किंग हैप्पीली. मेरे को कोडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है. बेसिकली एक डिफरेंस होता है डेवलपमेंट और DSA में. आई एम वन ऑफ दोज जिसको DSA में इंटरेस्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. DSA गीक्स डोंट गेट ऑफेंडेड ऑन दिस बिकॉज तुम लोग को मज़ा आता होगा DSA करने में. मुझे नहीं आता है. मुझे नहीं जाना है टॉप 5 कंपनीज फांग या मांग में, और मैं खुश हूँ जितना है उसमें खुश हूँ अभी के लिए. एंड डेवलपमेंट में बेसिकली व्हाट यू डू इज़ यू डेवलप अ सॉफ्टवेयर और एन ऐप और अ वेब पेज, एंड दैट इज़ व्हाट अ डिफरेंस इज़. DSA करोगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एंड उसमें स्टक रहोगे, चेंजेस देखेंगे. लेकिन जब डेवलपमेंट करोगे सो यू विल सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन, React.js, Next.js, ये सब अप्लाई करोगे, सामने सामने दिखेगा क्या चेंजेस कर रहे हो. एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वॉट इंट्रीग्ड मी द मोस्ट, और मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा डिज़ाइनिंग करना, डेवलपमेंट करना, और इसीलिए मैंने इसे चुना. सो या, इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका बैकग्राउंड कुछ और है, मैकेनिकल या सिविल या कुछ भी नॉन टेक कॉमर्स वाले, तब भी आप कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो करने लगोगे. कमिंग ऑन टू द लास्ट वन. सो ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक कोडिंग लैंग्वेज नहीं है. हम लोग जानते हैं दैट द मार्केट इज़ फिल्ड विद द कोडर्स एंड द कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, एंड वी हैव C++, देन गोलैंग, और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है यार. आई ऑल्सो हैव लाइक डन जावा. मैंने पाइथन भी करी है, मैंने C भी करी है कॉलेज डेज में, एंड नाउ आई एम डूइंग जावास्क्रिप्ट बिकॉज जावास्क्रिप्ट कहीं भी यूज़ हो सकती है. एंड देयर इज़ एन एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस. लाइक हम लोग हर एक तरह से जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं. गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वाओ, सो मैनी थिंग्स. सो इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी सब डेवलपमेंट सीखनी है, बट या जावास्क्रिप्ट यूज़ हो सकती है. इसलिए इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज मेरे लिए. है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने गूगल नहीं किया, तो लड़ना मत कमेंट में. बट ऑल यू हैव टू डू इज़ एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज पकड़ लो और उसमें कोडिंग करना चालू करो, सिंटैक्सिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना. इनिशियली यू हैव टू डू वर्क विद ऑल काइंड ऑफ डेटा टाइप लाइक ऑब्जेक्ट, एरेज, लिस्ट, इन सब पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रिंग. लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छे कर लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता है फिर कौन सी लैंग्वेज है. 1 से 2 हफ्ते लगेंगे मैक्सिमम टू स्विच टू एन अदर लैंग्वेज अगर आपकी सिंटैक्सिंग अच्छी हो जाएगी while solving the problems, and that's it you need. That's it. और इसी के साथ वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो. ज़्यादा लंबी करने का कोई मतलब नहीं है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट ऑन द बिलो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि उनकी भी गलतफहमियाँ दूर हों.